नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धीरे धीरे जैसे जैसे साल सरकते जा रहे हैं, भारत एक बड़े खाद्यान्न संकट में घिरता हुआ नजर आ रहा है। आप कहोगे खाद्यान्न संकट, गेहूं चावल तो बहुत है मार्केट में। बिल्कुल आपने सही कहा कि चावल तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन गेहूं ज्यादा नहीं है। बल्कि गेहूं का जो अनाउंसमेंट होता है वो ये होता है कि बम्पर प्रोडक्शन होगा, लेकिन पता नहीं बम्पर प्रोडक्शन कहाँ गायब हो जाता है, उसके बाद कहीं नजर नहीं आता है। और अल्टीमेटली जब तक गेहूं की कटाई का सीजन आता है तो तब ये महसूस किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत को गेहूं आयात करना पड़े, जबकि निर्यात के नाम पर तो गेहूं कहीं निर्यात हो ही नहीं रहा। कभी कभार इमरजेंसी में बांग्लादेश को या नेपाल भूटान को दिया जाता है, बाकी तो किसी को दिया नहीं जाता। तो वो सारे दावे कि गेहूं का बम्पर प्रोडक्शन है, वो दरअसल आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। चावल थोड़ा सा एक्सेस है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है मैं आपको बताऊं। और वो सिर्फ काफ़ी है कि चावल की कीमतों को क्या कहते हैं कि कंट्रोल में रखा जाए। अदरवाइज दुनिया में दालों का सबसे बड़ा इंपोर्टर भारत। अपनी ज़रूरत का 60 से 70% हम दालें बाहर से मंगाते हैं। अपनी ज़रूरत का 60 से 70% खाने का तेल जो आप घर में रोज यूज़ करते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मसाले जबकि हम पैदा करते हैं, मसाले भी इंपोर्ट करते हैं। साथ में हम फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं जो कि हर साल आते हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे इंपोर्ट करते हैं हम लोग। चीनी चीनी का हाल ये है कि दावे तो बहुत करते हैं कि हम चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन असली कंडीशन ये कि जब एक्सपोर्ट का टाइम आता है तो हम चीनी का बेसिकली एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं या अलाउ ही नहीं करते हैं। तो जो आंकड़े आपके सामने खाद्यान्नों के पेश किए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, वो बिल्कुल झूठे आंकड़े हैं, फर्जी आंकड़े हैं। अब जो चीनी का जो प्रोडक्शन है इस बार, आप सोचिए अनुमान क्या लगाया गया था सरकार के द्वारा। 320 लाख टन प्रोडक्शन होगा, 320 लाख टन। अब जो चीनी जो सहकारी मिल है वो इसमें बिल्कुल सही आंकड़े देती है। तो सरकार के आंकड़े और जो चीनी प्रोड्यूस की गई है उसमें से बहुत फर्क आ जाता है। तो नेशनल फेडरेशन कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लिमिटेड ने उनका जो अनुमान आया है वो सरकारी अनुमानों से बहुत कम है। अब पहले यह बताया गया था कि 319 लाख टन का चीनी का उत्पादन होगा। उसके बाद इसको घटाकर कहा गया कि भाई शायद 265 लाख टन हो जाएगा। अब यह कहा जा रहा है कि शायद बड़ी मुश्किल से रो पीट के 258 लाख टन होगा, जो इनिशियल जो एस्टीमेट थे सरकार के उससे 20% कम है, 20% कम है। हालत ये हो गया है कि 15 मार्च तक तो पेराई खत्म होने पे आ गई है और सिर्फ 237 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है। यानी कि 237 से टारगेटेड जो शुगर मिलों का 259 का है, उसके लिए कम से कम नहीं तो 22 लाख टन और उनको क्या कहते हैं प्रोडक्शन करना है। अभी बताया जा रहा है कि इंडिया में 533 शुगर मिलों से 329 है, 533 में 329 ने क्रशिंग बंद कर दी है। क्रशिंग बंद हो गई है, जबकि पिछले साल इसी दौरान में सिर्फ 176 मिलें बंद हुई थी। इस साल 329 मिलें बंद हो चुकी हैं। चीनी की रिकवरी भी पिछले साल के 9.95 से घटकर 9.3% रह गई है। वो इसलिए क्योंकि बारिश नहीं होती तो क्लाइमेट की वजह से जूस ही नहीं बनता उसके अंदर। इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि चीनी उत्पादन के आंकड़ों में जो अस्पष्टता है वो बहुत बड़ी हो गई है। चीनी उद्योग के एक वर्ग ने इस साल के पहले से 333 लाख टन की चीनी उत्पादन का अनुमान सौंपा था और उसके आधार पर फिर सरकार ने नीतियां बना ली। यानी कि सरकार को खुश करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर इंडस्ट्री वाले आंकड़े पेश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रियल टर्म जो प्रोडक्शन निकल के आ रहा है वो तो बिल्कुल अकाउंटेड फॉर है, उसमें तो कोई गलती ही नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर चीनी उत्पादन एक साल में
100 लाख टन से घटकर 78 लाख टन हो गया। उत्तर प्रदेश में 88 लाख टन से घटकर 80 लाख टन हो गया। कर्नाटक में 49 लाख टन से घटकर 39 लाख टन हो गया, और बाकी जगह और जहां घटा है वो तो अलग से है। तो आप सोचिए कि 20% का प्रोडक्शन लॉस आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। तो भारत वर्चुअली एक बड़े खाद्यान्न संकट में घिरा हुआ है। हमारे यहाँ तो जो मोटे अनाज हैं वो भी उतनी मात्रा में पैदा नहीं हो पा रहे जितने दूसरे अनाज हैं। सिर्फ चावल ही थोड़ा बहुत एक्सेस के अंदर है, बहुत थोड़ा बहुत, बाकी तो कोई भी एक्सेस में नहीं है। बाकी तो दालें हों, खाने का तेल हो, मसाले हों, फ्रूट्स हों, या फिर हो सकता है कि अब तो चीनी के आयात का भी लगता है कि चांस बन सकता है अगर ये हालात रहे तो आप सोचिए सरकार किस किस्म से झूठ बोल रही है आपसे और आपको बरगला रही है इस मामले में। खबर जरूरी थी, क्योंकि कभी कभी कृषि की खबरें भी तो आप तक पहुंचानी चाहिए हमको। शुक्रिया आपका।